हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग सक्सेसिव डिफरेंशिएशन चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या है। इफ y इक्वल टू एक्स टाइम्स ई पावर एक्स देन फाइंड वाई एन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर टाइम्स ई पावर टू एक्स देन फाइंड वाई एन। ये दोनों क्वेश्चंस जो हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन चैप्टर के, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बाई लेबनिज थ्योरम। लेबनिज थ्योरम का इस्तेमाल इसमें करेंगे क्योंकि ये nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो इसमें दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, उसका nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो इसमें हम लोग लेबनिज थ्योरम इस्तेमाल करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। लेट u इक्वल टू ई पावर x एंड v इक्वल टू x। लेट कर लिया। देयरफॉर un इक्वल टू ई पावर x, un माइनस वन इक्वल टू ई पावर x, un माइनस टू इक्वल टू ई पावर x। इस तरह से हमें मिलता जाएगा, ठीक है। एंड v1 इक्वल टू 1। यहाँ देखिए v इक्वल टू एक्स है ना, तो डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x एक बार, तो v1 लिखेंगे इक्वल टू 1 हो गया। v2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हो गया। बाई लेबनिज थ्योरम क्या होता है, बाई लेबनिज थ्योरम, बाई लेबनिज थ्योरम क्या होता है, फार्मूला आपको याद होगा। क्या होता है, क्या फाइंड आउट करना है, वाई एन। हमें वाई एन चाहिए, ये दो फंक्शंस के प्रोडक्ट का nth डेरिवेटिव, दैट इज u इंटू वी, इसका nth डेरिवेटिव। तो अकॉर्डिंग टू लेबनिज थ्योरम होता क्या है, ये होता है u n इंटू वी, फर्स्ट टर्म हो गया, ठीक है। और यहाँ पे होता है nc1, क्लियर है फ्रेंड्स। और यहाँ होता है u n माइनस वन इंटू v1 प्लस यहाँ होता है इसके बाद का टर्म nc2, u n माइनस टू इंटू v2। इस तरह से फ्रेंड्स ये चलता रहता है। और लास्ट में क्या आता है टर्म, u vn आ जाता है, ठीक है। u vn आ जाता है लास्ट टर्म। अब इसमें वैल्यू आप पुट कर दीजिए। क्या करना है, वैल्यू पुट करना है आपको। तो un कितना है, यहाँ से देखिएगा ई पावर x है, ई पावर x। v कितना है, x है, x लिख दिया। अब nc1 का वैल्यू n होता है, u n माइनस वन, इसका वैल्यू यहाँ ई पावर x, ई पावर x। v1 का वैल्यू यहाँ 1 है, तो 1 लिख लेंगे। कॉमन क्या है, ई पावर x, ई पावर x है जो कॉमन है। तो ब्रैकेट में क्या रह गया, x प्लस n, x प्लस n ये ब्रैकेट में रह गया, ई पावर x कॉमन कर लिया। तो फ्रेंड्स ये वाई एन फाइंड आउट हम लोग कर चुके हैं, यही फाइंड आउट करना था। तो आंसर आपका आ चुका है। अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हम लोग करेंगे। दूसरा क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। लेट u इक्वल टू ई पावर 2x एंड v इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देयरफॉर u n इक्वल टू 2 पावर n इंटू ई पावर 2x। इसका nth डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिए। u इक्वल टू ई पावर x का, इसका मैंने निकाल लिया। तो इसी से हमें मिलता जाएगा
यू एन माइनस वन का वैल्यू 2 पावर कितना n माइनस वन ई पावर 2x। देयरफॉर यू एन माइनस 2 जब फाइंड आउट करेंगे तो 2 पे पावर कितना n माइनस 2 ई पावर 2x। ये हो गया। अब इस तरफ हमें चाहिए v1, इसका कितना हो गया 2x हो गया। v इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो 2x हो गया ना। अच्छा, देयरफॉर v2 दूसरी बार करेंगे तो 2 हो गया, ठीक है। दूसरी बार करेंगे तो 2, देयरफॉर v3 इज इक्वल टू 0। देखिए v3 0 हो गया। अब इसके बाद आगे बढ़ने की जरूरत हमें नहीं है। तो बाय लेबनिज़ थ्योरम क्या हो जाता है, यहाँ देखिए बाय लेबनिज़ थ्योरम होता क्या फार्मूला, हमें yn चाहिए ना, हमें चाहिए क्या yn चाहिए yn। तो हमें चाहिए yn, देयरफॉर yn इक्वल टू, यहाँ से देख लीजिएगा फार्मूला, yn इक्वल टू दो फंक्शंस के प्रोडक्ट का nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो ये होता है पहला टर्म un, तो ये है 2 पावर n इंटू ई पावर 2x। ये हो गया un हो गया। अब v चाहिए ना v, तो v यहाँ है एक्स स्क्वायर प्लस, अब इसके बाद यहाँ NC1, इसका वैल्यू क्या होता है n होता है, तो n टाइम्स un माइनस 1, n टाइम्स un माइनस 1, un माइनस 1 यहाँ है, तो इसका वैल्यू है 2 पावर n माइनस 1 ई पावर 2x हो गया, इंटू v1, इंटू क्या होता है v1 होता है ना, तो v1 कितना है 2x है, रख लीजिए 2x प्लस, अब इसके बाद का टर्म NC2, इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू होता है n टाइम्स n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब इसके बाद क्या चाहिए हमें un माइनस 2, un माइनस 2 कहाँ है, यहाँ है 2 पावर n माइनस 2 पावर n माइनस 2, 2 पावर n माइनस 2 इंटू ई पावर 2x, इंटू ई पावर 2x, ये हो गया, ठीक है। इंटू v2 है ना, इंटू v2, तो v2 कहाँ है, v2 यहाँ है 2 है, इंटू 2, और ये 2 से 2 ये कैंसिल कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए इसके बाद का टर्म हमें लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि v3 0 है, तो इसके बाद का टर्म 0 हो जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे नहीं। अब इसको आप इस तरह से लिख लीजिए 2 पावर n डिवाइडेड बाई 2 पावर 2, लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ मैंने 4 से मल्टीप्लाई भी कर लिया, ठीक है, 4 से डिवाइड किया तो 4 से मैंने मल्टीप्लाई भी कर लिया। अब देखिएगा ई पावर 2x लिख लिया, इंटू एक्स स्क्वायर जो है वो मैंने लिख लिया। अब यहाँ पे 2x है ना, 2x है, तो इसमें से मैंने 2 और ये n एक साथ लिख लिया, ठीक है। और यहाँ पे 2 पावर n माइनस 1 है, तो 2 पावर 1, इसको मैंने इस तरह से लिखा, तो मैंने 2 से फिर मल्टीप्लाई भी कर लिया, 2 से मैंने डिवाइड किया है, तो 2 से मैं मल्टीप्लाई भी कर लूँगा। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 पर कितना पावर आ जाएगा, जो मैंने यहाँ 2 लिखा था 2 पर 2 पावर आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये 2 मैंने यहाँ लिख लिया था, तो 2 से न्यूमरेटर में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब देखिएगा, अब इसके बाद लिखेंगे x टाइम्स ई पावर 2x, यही तो रह गया था, x टाइम्स ई पावर 2x, ये मैंने लिख लिया, ठीक है। और ये तो मैंने यहाँ लिख लिया, 2 से मल्टीप्लाई किया जो स्क्वायर कर लिया, 2 से डिवाइड किया था, ये मैंने सेकंड टर्म लिख लिया। अब देखिएगा, अब यहाँ देखिएगा n टाइम्स n माइनस 1, और ये 2 पर
n माइनस 2 पावर इंटू ई पावर 2x। ये मैंने लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 पावर n माइनस 2 हो गया ना, पावर सब्ट्रैक्ट हो गया। डिनोमिनेटर में 2 पर 2 पावर था, न्यूमरेटर में 2 पर n पावर है, तो पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड, तो ये 2 माइनस में चला गया, ऊपर लिख लिया मैंने। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, e पावर 2x इंटू 4 इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो गया, 4x स्क्वायर हो गया। यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म कंप्लीट हो गया। अब यहाँ देखिएगा प्लस, अब डिनोमिनेटर में 2 पर 1 पावर है, इसको जब हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे, जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है उसको हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो पावर ये माइनस में चला जाएगा न्यूमरेटर में, ठीक है, तो -2 हो जाएगा। कहने का मतलब n माइनस 2 हो गया, कहने का मतलब n माइनस 2 हो गया, 2 पावर n माइनस 2। ये जो 2 पर 1 पावर था ये न्यूमरेटर में चला गया, इसको ऊपर ले गए तो n माइनस 2 हो गया पावर, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देखिएगा ये हो गया और n लिखेंगे आप, ठीक है, क्या लिखेंगे, n लिखेंगे ये, और क्या लिखेंगे, 4x इंटू ई पावर 2x। ये सेकंड टर्म कंप्लीट हो गया। कैसे कैसे मैंने लिखा, ये मैंने इसको यहाँ लिखा और ये n मैंने लिख लिया है, अब 4 यहाँ से लिख लिया, x ये लिख लिया और ई पावर 2x मैंने यहाँ लिख लिया, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके बाद का जो टर्म है आप लिख लीजिए, n टाइम्स n माइनस 1 इंटू 2 पावर n माइनस 2 इंटू ई पावर 2x। ये मैंने लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं आपको यहाँ तक, ठीक है। अब देखिएगा, अब इसके बाद अब इसमें देखिए आप कॉमन क्या क्या है। हम देख पा रहे हैं 2 पावर n माइनस 2 इंटू ई पावर 2x। इसमें क्या है, 2 पावर n माइनस 2 इंटू ई पावर 2x। इसमें क्या है, 2 पावर n माइनस 2 इंटू ई पावर 2x, ठीक है। ये तीनों टर्म में ही कॉमन है, तो इसको आउटसाइड कर लेंगे, 2 पावर n माइनस 2 इंटू ई पावर 2x। ये कॉमन कर लिया मैंने, कॉमन कर लिया। तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4x स्क्वायर। ये फर्स्ट टर्म में क्या आ गया, 4x स्क्वायर। सेकेंड टर्म में क्या आएगा, सेकेंड टर्म में आएगा 4nx, क्योंकि 2 पावर n माइनस 2 इंटू ई पावर 2x तो कॉमन कर लिया, तो इसमें आएगा 4nx आएगा। और थर्ड टर्म में क्या आ जाएगा, n टाइम्स n माइनस 1, क्या आ जाएगा, n टाइम्स n माइनस 1। और ये तो फ्रेंड्स कॉमन किया हुआ है, 2 पावर n माइनस 2 इंटू ई पावर 2x कॉमन किया हुआ है, इतना हो गया। अब देखिएगा, अब इसके बाद क्या करना है, 2 पावर n माइनस 2 आपने लिख लिया, ई पावर 2x लिख लिया आपने, ठीक है। अब देखिएगा, इतना आपने लिख लिया, इतना क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या करना है। यहाँ पे 4x स्क्वायर प्लस 4nx प्लस n टाइम्स n माइनस 1 है, ठीक है। तो इसमें आप ये कर सकते हैं, 4x कॉमन कर सकते हैं, आप चाहें तो 4x कॉमन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रह गया, यहाँ पे रह गया x, और इसमें क्या रह गया, 4x तो आपने कॉमन कर लिया, तो x प्लस n रह गया। 4x कॉमन इसमें से तो x रह गया, और इसमें 4x बाहर निकल गया तो n रह गया, इतना रह गया, प्लस n टाइम्स n माइनस 1। क्लियर फ्रेंड्स, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये मैंने प्लस लिखा है, ठीक है, ये मैंने क्या लिखा है, प्लस लिखा है, क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो यहाँ तक बिल्कुल आप समझ चुके हैं, ठीक है। 4x मैंने यहाँ पर कॉमन कर लिया है, तो ब्रैकेट में x प्लस
एन रख लिया है और ये जैसे था वैसे ही मैंने रहने दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका क्या है, ये आपका yn आ चुका है फ्रेंड्स, ये आपका yn आ चुका है। यही फ्रेंड्स आपका आंसर है। ठीक है, यही आपका आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। इस वीडियो पर अगर आप वीडियो पाना चाहते हैं, इस चैनल पर आप अगर वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिले। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।